हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज होगा सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट पार्ट थर्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करवाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में एनडीए में पूछा गया है, एयरफोर्स से पूछा गया है। आपके क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्लास 10th के बच्चे जिनको सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आता है वो भी देख ले, और बहुत ही आसान और जुगाड़ ट्रिक से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला तो सिलेक्शन ऑफ ए टर्म इन एपी। एपी में सिलेक्शन ऑफ ए टर्म, जब टर्म ए 3 दिया रहेगा, 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, नंबर ऑफ टर्म जब 3 रहेगा, नंबर ऑफ टर्म जब 3 रहेगा तो उसके टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, ए बटा आर, ए आर इंट, उसके बाद कॉमा ए। मतलब 3 टर्म होंगे, एक ए बटा आर होगा, ए होगा और ए आर हो जाएगा। और उसके जो कॉमन रेशियो हो जाएंगे वो आर हो जाएगा। ये आप रिमेंबर कर ले। और दूसरा, जब नंबर ऑफ टर्म जब 4 होंगे, नंबर ऑफ टर्म जब आपके 4 होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई आर क्यू। उसके बाद कॉमा एक हो जाएगा ए डिवाइड बाई आर, उसके बाद ए आर एंड ए इंटू आर क्यू। ये चारों टर्म होंगे, ये चारों टर्म आप नोट कर ले। और उसके कॉमन रेशियो जो हो जाएंगे वो आर स्क्वायर हो जाएगा। कॉमन रेशियो आर स्क्वायर हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म जब कितने 4 होंगे तो, और 4 नंबर ऑफ टर्म कौन कौन से होंगे, ए डिवाइड बाई आर क्यू, उसके बाद ए आर क्यू, उसके बाद ए डिवाइड बाई आर और ए आर। इसके 4 टर्म हो जाएंगे। और उसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, कॉमन रेशियो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म जब 5 रहेगा तो उसको हो जाएगा ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा ए आर हो जाएगा, उसके बाद ए डिवाइड बाई आर हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका और उसके बाद इसका जो है कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो आर होगा। ये तीनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नंबर ऑफ टर्म 3 और 4 बहुत ज़्यादा आता है, उसे आप रिमेंबर कर ले। उसके बाद बात करते हैं आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट जो आपके सीधे सीधे पेपर में आता है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं पता होने के कारण इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जो कि क्वेश्चन होता बहुत आसान है। तो देखिए कौन कौन से फैक्ट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो पेपर में आएगा वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले इफ ए1 कॉमा ए2 कॉमा ए3 डॉट 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 ए इज ए जीपी ऑफ नॉन जीरो नॉन निगेटिव टर्म, देन अगर आपका कोई ए1 ए2 डॉट 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 एन टाइम्स तक है, वो जीपी में है, जीपी में है और नॉन जीरो नॉन निगेटिव टर्म है, समझे। तो क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपको log a1 log a2 log an इज एन एपी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर आपका कोई टर्म नॉन जीरो है, a1 a2 a3 डॉट 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 एन तक है, तो उसका जो हो जाएगा नॉन निगेटिव टर्म है, तो log a1 log a2 log a3 log डॉट 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 log an किस में हो जाएगा, आपका एपी में हो जाएगा। उसके अपोजिट वाइस वर्सा भी होगा। तो आपका यही रूल फॉलो होगा। और सेम यही क्वेश्चन आपके एनडीए में 2018 के कॉन्सेप्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आया था। तो आपको कुछ करना नहीं इसमें, बस आपको प्रॉपर्टीज पते हैं तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसका बात करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। 3 नॉन जीरो नंबर ए बी सी आर इन जीपी इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि 3 नॉन जीरो नंबर कोई भी है तो उस वो जीपी में कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, तब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 जो होगा वो जीबी में फॉलो कर रहा है, 3 नॉन जीरो रियल नंबर, ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स। ये ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स कैसे आप कैलकुलेट करोगे और कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा और ज्योमेट्रिकल मीन निकालने के लिए बोलेगा, सिंपली क्वेश्चन होता है, सिंपली फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है। मगर ये फार्मूला ना पता होने के कारण बहुत सारे बच्चे इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो देख लीजिए, इफ देयर इज ओनली वन ज्योमेट्रिकल मीन जी बिटवीन ए एंड बी, देन मतलब अगर किसी ए बी में एक ज्योमेट्रिकल मीन है तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और जी इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट है यूट्यूब पे बहुत ही कम टीचर पढ़ाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली जेई के लिए आता है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इफ ए एंड जी आर द एम एंड जी एम बिटवीन,
टू पॉजिटिव नंबर, मतलब बोल रहा है ए और जी किसी नंबर का एक एम है और जीएम है, क्या दो पॉजिटिव नंबर का। उसके बाद देन नंबर्स आर, तो नंबर क्या हो जाएगा, उस जब एम जीएम किसी दो पॉजिटिव नंबर का है तो उसका उसका क्या उसका नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर कुछ नहीं होगा, ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सीधा सीधा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आता है, ये आप याद रख ले। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आप बोलते हो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ गया क्वेश्चन, लेकिन वो सीक्वेंस सीरीज का एम जीएम डाल दिया, कैसे, कुछ नहीं होता है, ये सिंपली फॉर्मूला देख लीजिए, एम जीएम बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एंड बी इट्स रूट इज। मतलब बोल रहा है कि कोई एम जीएम दो पॉजिटिव नंबर है और देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका ए और बी रूट है, देन उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट ना होने के कारण सीक्वेंशियल सीरीज में लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि इनको ये फॉर्मूला नहीं पता होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब ए एम जी एम दे दिया हुआ किसी टू पॉजिटिव नंबर का और इसके रूट्स निकालना हो, इसके इक्वेशन निकालना हो, कैसे आसानी से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनडीए 2012 और एनडीए 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से है, और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से वो भी एक कॉन्सेप्ट मैंने सारे कॉन्सेप्ट करवाए थे, और इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट से बनेगा ये। अगर आप बना सकते हो तो बनाओ, वरना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तब तक के लिए आप इतनी दूर का स्क्रीनशॉट ले ले, नोट करना है तो नोट कर ले, मैं कुछ पार्ट इरेज करूंगा इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, आप तब तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। तो फिलहाल आपने इस सारे चैप्टर का ब्लैक बोर्ड पर मैंने जो भी लिख रखा हो उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इरेज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इरेज कर दिया। और देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। द सम ऑफ सीरीज फॉर्म बाय द इक्वेशन 3√3 1 अप टू इन्फिनिटी, मतलब कोई सम ऑफ सीरीज दिया हुआ है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। तो ए क्या है यहाँ पर 3 हो जाएगा, और डी मान ले, एस मान ले, आर मान ले, तो आर ही मान लेते हैं। डी तो बेसिकली हम लोग यूज किस में करते हैं, डी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किस में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन उसी के जगह पे आर यूज करते हैं किस में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। तो आर क्या हो जाता है, रेशियो सेकेंड टर्म बाय ये, तो 1/√3 आ जाएगा। तो हम इस इन्फिनिटी का फार्मूला जानते हैं, ए 1 माइनस आर, तो ए की जगह 3 है, और 1 माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे दोस्तों, आसानी से हो जाएगा सॉल्व। तो देख लीजिए 3√3 उसका √3 प्लस 1/2, और जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए कितने आसानी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, आप खुद देख लो। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड मैंने ऑप्शन नहीं दे रखा था, ऑप्शन देखकर बहुत सारे बच्चे पुट करके आसानी से सॉल्व कर लेते, मगर ये क्वेश्चन सही में ये भी डिपेंड किस पे है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पे है, और वो भी इनफाइनाइट सीरीज का। देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर ले, उसको मैं इरेज करता हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, और मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन लाऊंगा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन बताऊंगा और सबके रिलेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं सारे प्रीवियस लाऊंगा। तब तक के लिए एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए हो जाए, ऐसे सही रहेगा। √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 डॉट 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 इन्फिनिटिव है। मैं रूट कॉमन लिया तो हो जाएगा 1 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव हो जाएगा।
इतना समझ गए। तो रूट को तो ये √2 ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं इन प्लस 1/2 लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर एक कट जाएगा तो क्या जाएगा इन प्लस 1/√2, और ये जिस भी ऑप्शन में होगा उसे आप टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो रहा है। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक के जाना। और दोस्तों जो भी भाई न्यू है उस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों के साथ शेयर करना। कम से कम इस वीडियोस पे 50 व्यूज तो आने ही चाहिए और 25 लाइक्स आज जरूर आने चाहिए, ये आपसे मुझे विनती है। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।